गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ है। यह एक मोटर एबिलिटी है जिसके माध्यम से हम अपनी शारीरिक दक्षता और खेलों का विकास करते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक एक मोटर एबिलिटी है। तो आज के क्लास में हम स्ट्रेंथ के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, आज का जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के जो शक्ति है उस कितने प्रकार की होती है, तथा स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कौन कौन से विधि का हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, और इसको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आज की क्लास में हम इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। शक्ति एक गामक योग्यता है जो किसी प्रतिरोध को हटाने या किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, उसे शक्ति कहते हैं। प्रतिरोध को हटाने या उसके विपरीत जो बल लगाया जाता है या जो शक्ति लगाई जाती है उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? तो स्ट्रेंथ है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब कि अधिकतम शक्ति। दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि विस्फोटक शक्ति। तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मतलब कि शक्ति सहनशीलता। तो पहला जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ या अधिकतम शक्ति क्या है? तो यह वह गामक योग्यता है, मतलब यह वह एबिलिटी है जो किसी अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध, जो किसी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है, उसे अधिकतम शक्ति या मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का प्रयोग होता है। तो ये स्टैटिक्स भी स्ट्रेंथ होता है और डायनेमिक रूप से भी स्ट्रेंथ हो सकता है। उसके बाद से दूसरा जो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति वह गामक योग्यता है जो शक्ति योग्यता और चाल योग्यता का संयुक्त रूप से है। इसमें उच्च चाल मतलब तीव्र गति से प्रतिरोध को हटाने या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जिसे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। इसमें जो है स्पीड और जो हमारा शक्ति है, दोनों का उपयोग किया जाता है। दोनों के जो संयुक्त रूप से जो हम कार्य करते हैं, स्पीड और स्ट्रेंथ का जो मिला रूप होता है, उसे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जब हम दौड़ते हैं तो जो हमारा सिटिंग पोजीशन होता है, स्ट्रेचिंग के मतलब एक्सरसाइज करते हैं या सिटिंग जो पोजीशन होता है ब्लॉक पे, और स्टार्ट जो लेते हैं ऑन योर मार्क सेट के बाद जो हम ब्लॉक क्लियरेंस करते हैं, उस समय एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का प्रयोग किया जाता है। दौड़ में टेक ऑफ के समय और थ्रो करते समय भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की। यह वह गामक योग्यता है, विस्फोटक शक्ति की तरह 2 गामक योग्यताओं का मिश्रण है, जो प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है। यह स्थिर और गतिशील के रूप में भी पाई जाती है। शक्ति और सहनशीलता के संयुग्मन की प्रकृति होती है। इसको 2 उपभागों में मतलब कि विभक्त कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला शक्ति सहनशीलता,
यह वह गामक योग्यता है जो थकान की स्थिति में, जब हम थके रहते हैं या थके हुए स्थिति में भी हम लगातार कार्य करते रहते हैं, तो यह वह गामक योग्यता है जो थकान की स्थिति में अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है या अधिकतम प्रतिरोध को हटाती है। मतलब हम जब थके रहते हैं तो भी ये कार्य होता रहता है। लंबी अवधि के खेल एग्जाम्पल है इसके, लंबी अवधि के खेल और बांस कूद या पोल वॉल्ट। दूसरा है सहनशीलता शक्ति, इंडोरेंस स्ट्रेंथ। यह वह गामक योग्यता है जो कम प्रतिरोध के विरुद्ध, मतलब हल्का वेट को हटाने जिससे कम प्रतिरोध के विरुद्ध थकान की स्थिति में कार्य करती है, उसको हम शक्ति सहनशीलता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तैराकी है। तैराकी में क्या होता है कि हम अपने बॉडी वेट को पुशअप करके या अपने हाथों से थ्रस्ट करके आगे ले जाते हैं। साइकिलिंग में क्या करते हैं, हम अपने बॉडी वेट को मतलब साइकिल के माध्यम से साइकिलिंग करके अपने बॉडी वेट को खींचते हैं। तो ये दो उदाहरण हैं सहनशीलता एंडोरेंस के। अब इसके हम डेवलपमेंट, मतलब इस जो भी स्ट्रेंथ हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अधिकतम शक्ति का जो अधिकतम शक्ति के डेवलपमेंट के लिए जो हम उपयोग करते हैं या जो हम विधि अपनाते हैं उसमें है आइसोमेट्रिक मेथड, मतलब गतिशील विधि, आइसोमेट्रिक मेथड गतिहीन विधि, आइसोकाइनेटिक मेथड। आइसोकाइनेटिक मेथड क्या है, ये गतिहीन और गतिशील दोनों का सम्मिलित है, मतलब दोनों के सहयोग से करते हैं। इसमें हम मशीन की सहायता से भी एक्सरसाइज करते हैं। तो यह अधिकतम शारीरिक मतलब अधिकतम मैक्सिमम स्ट्रेंथ के विकास के लिए क्या क्या करते हैं, तो आइसोटोनिक मेथड, आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोकाइनेटिक मेथड, तीन विधियों से हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का विकास करते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के विकास के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के विकास के लिए हम विशिष्ट और एवं प्रतियोगिता व्यायामों द्वारा, मतलब जो भी कंपटीशन के जो मतलब उसके उपयोग में कंपटीशन में जो होता है उस तरह के विशिष्ट, मतलब जो कंपटीशन का नेचर होता है उसके अनुरूप हम स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। गहन अंतराल विधि द्वारा और शक्ति सहनशीलता का विकास हम कैसे करते हैं, तो एक्सटेंसिव अंतराल विधि द्वारा, गहन अंतराल विधि द्वारा, विशिष्ट प्रतियोगिता व्यायामों द्वारा और सर्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हम स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट करते हैं। तो आज हमने स्ट्रेंथ को कैसे डेवलपमेंट करना है, इसमें हम स्थिर रूप से भी व्यायाम कर सकते हैं और गतिशील रूप से भी व्यायाम कर सकते हैं। स्थिर रूप से व्यायाम का एग्जाम्पल है कि जैसे हम किसी दीवार को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये तो दिखाई नहीं देता है कि हम किसी तरह का कोई हमारे मसल्स में मूवमेंट हो रहा है कि, लेकिन हम व्यायाम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्थिर रूप से डेवलप होता है। और मतलब गतिशील रूप से किसी हम वेट को उठाते हैं या जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें हमारा मसल का जो कार्य होता है वो दिखाई देता है कि हम व्यायाम कर रहे हैं, तो वो गतिशील रूप से व्यायाम हो गया। इन सब व्यायामों को करते समय, जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते समय या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते समय जो प्रमुख बातें हैं उसमें, जब भी हम कभी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें तो किसी प्रशिक्षित मतलब कोच के या ट्रेनर के देखरेख में ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हम अभ्यास करें। छोटे बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करना चाहिए, कम वेट या अपने बॉडी वेट से करना चाहिए। ट्रेनिंग, अगर किसी का ट्रेनिंग एज कम है या नया खिलाड़ी है तो उसको कम होने पर एक्सरसाइज को मतलब कम करना चाहिए, उसके बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए। बच्चों एवं महिलाओं में शक्ति विकास के लिए ज़्यादातर मेडिसिन बॉल का उपयोग करना चाहिए। लोड और रिकवरी, जब हम एक्सरसाइज करें
तो उसके बाद हमारी जो लोड है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और जब एक्सरसाइज कर लें तो हम जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसकी रिकवरी हो पा रही है कि नहीं, इसका भी हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज में परिवर्तन करते रहना चाहिए, मतलब कि एक ही एक्सरसाइज बार बार हम करने से किसी भी तरह का वर्कआउट में हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो उसको वेट में चेंजेस करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज के क्वालिटी में चेंजेस करते हैं, कभी मशीन से करें, कभी स्टैटिक होके करें, कभी डायनेमिक एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से मतलब एक्सरसाइज को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। और गतिहीन और गतिशील दोनों तरह के व्यायामों का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उपयोग करना चाहिए। तो आज के क्लास में हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे चर्चा किया है, जो कि ये मोटर एबिलिटी है और हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए या हमें स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में हम दूसरे किसी मोटर एबिलिटी या दूसरे गामक योग्यता पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और इसको वॉच करें, और इससे स्ट्रेंथ अपना और अपने जो भी खिलाड़ी हैं या जो भी स्टूडेंट हैं उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।